वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 76 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने समझा टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स को। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड फाइल यानी कि CSV फाइल्स को। तो CSV फाइल क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से डेटा हम स्टोर करते हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है CSV फाइल। इस वीडियो में हम समझेंगे सिंपली CSV फाइल्स के बारे में। तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है सिंपली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, यानी कि ऐसी फाइल जहाँ पे डेटा जो है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे जो CSV फाइल है, देखिए आपके जितने भी फाइल्स हैं तीनों का ही जो बेसिक यहाँ पे है, हम टेक्स्ट फाइल में प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा को स्टोर करते थे। बाइनरी फाइल में डेटा एज इट इज़ बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता था और इसके लिए हमको एक मॉड्यूल की भी ज़रूरत पड़ती थी, पिकल मॉड्यूल। वैसे ही आपका CSV फाइल के अंदर जो इसका मेन यहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले तो आपका CSV फाइल में जो डेटा है वो आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, यानी कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो डेटा बेसेस है उससे हम डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि डेटा जो है, डेटा कैन बी इजीली यूज्ड फ्रॉम आपका डेटा बेसेस या सिंपली जो स्प्रेडशीट्स होती हैं। तो यहाँ से हम डेटा को आपका रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि CSV फाइल्स के अंदर डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में या रोज या कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में भी होगा, जैसे आपका टेक्स्ट फाइल में होता है। और इसको आप किसी भी स्प्रेडशीट या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर में जिसके अंदर आपकी सीट्स होती हैं या डेटा टेबुलर फॉर्म में हो, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमको एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हमारा जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे वो आपका होगा CSV मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे एंड इसी की मदद से हम डेटा को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। इसका एक प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ आपका CSV मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट मैं यहाँ पे करूँगा CSV मॉड्यूल को। देन मैं एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ राइट CSV नाम से। और इसी फंक्शन की मदद से हम सिंपली CSV फाइल में डेटा को राइट करेंगे। तो पहले तो फाइल को हमने ओपन करना है। ओपन करने का मेथड सेम है, आप चाहें तो ओपन फंक्शन की मदद से करें जिसकी मदद से हमको क्लोज भी करना पड़ता है, या तो आप विथ कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से आप इंटेंट में सारा काम करेंगे। और जैसे ही इंटेंट से आप बाहर आएंगे तो फाइल जो आपकी है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो मैंने फाइल को ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का डेटा आपका स्टोर कर रहा हूँ, तो student.csv इसका जो एक्सटेंशन है। एंड मोड यहाँ पे सेम होते हैं, यानी कि आपका राइट मोड के अंदर इसको हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपके दो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। एक तो सिंपली आपका राइट रो है, एक फंक्शन है राइट रो, और दूसरा फंक्शन हमारा है राइट रोज। तो इन दो फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं और इससे पहले हमको इनके रीडर और राइटर क्रिएट करने होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया CSV मॉड्यूल को, देन राइट इन CSV फाइल, देन ओपन किया student.csv को राइट मोड में। अब इसके अलावा एक और आप यहाँ पे चाहें तो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जो कि होता है न्यू लाइन का। और इसको आपने केवल स्पेस यहाँ पे देना है, यानी कि ओपन एंड क्लोज केवल मैंने यहाँ पे कोड्स यूज़ किए हैं, बाकी आपने स्पेस वगैरह इसमें नहीं देना। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप इस फाइल को बैकएंड पे ओपन करेंगे, यानी कि बैकएंड पे जब ये फाइल आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक्सेल में ओपन करते हैं तो आपका डेटा जो है वो इस फॉर्म में आएगा, यानी कि अलग अलग सेल्स में यहाँ पे आएगा। लेकिन एक लाइन का यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आपको स्पेस के फॉर्म में मिलेगी। तो वो लाइन आप चाहते हैं कि आपको नहीं मिले, तो उसी वजह से हम न्यू लाइन यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तब भी आपका जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो जो एडिशनल लाइन आपको यहाँ पे मिलती है बैकएंड पे, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपको नहीं मिलेगी। तो देन फाइल हमने ओपन करी, देन हमने इस फाइल का राइटर क्रिएट करना होता है, यानी कि एक फाइल पॉइंटर हम क्रिएट करते हैं, एक राइटर जिसकी मदद से हम दोनों फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो राइटर बनाने का तरीका क्या है, w = कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, सिंपली csv.writer मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देन किस फाइल के लिए राइटर बनाना है, student.csv, तो इसका फाइल पॉइंटर है p, तो इसके लिए हम सिंपली एक राइटर क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे आपका एक और ये आर्ग्यूमेंट ले सकता है डेलीमीटर।
तो डेलीमीटर सिंपली हमारा होता है, जो हम डेलीमीटर बोलते हैं, जैसे CSV फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट जो डेलीमीटर होगा वो कॉमा होगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगी। तो आप चाहें तो कॉमा के बदले अपना कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो ऑप्शनल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं हैश सिंबल के साथ यहाँ पे आपका डेटा को सेपरेट करूँगा, तो आप कोई भी सिंबल यहाँ पे ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो p इक्वल्स टू डेलीमीटर मैंने यहाँ पे दिया। देन सिंपली मैं एक डेटा बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हेडिंग में बना लेता हूँ रोल नंबर, नेम एंड क्लास का, या रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स का, कोई भी डेटा आप ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे, आप चाहें तो लूपिंग की मदद ले सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लूपिंग की मदद लेते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल डेटा यहाँ पे रीड करेंगे। तो चॉइस इक्वल्स टू वाई मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और वाइल जब तक आपका जो चॉइस है इसकी वैल्यू आपकी y होती है, यानी कि येस होती है, तब तक ये लूप हमारा चलेगा। तो इसमें डेटा हमको क्या चाहिए, सबसे पहले रोल नंबर। तो इंट इनपुट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली स्टूडेंट का रोल नंबर, एंटर रोल नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगा। देन सेकंड मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, तो इनपुट के अंदर मैंने यहाँ पे कह दिया फॉर एग्जांपल एंटर नेम, नेम एंटर कीजिए। देन थर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स भी मैं इंटीजर फॉर्म में ले लेता हूँ, तो इंट इनपुट और मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर मार्क्स। तो सभी डेटा पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया, एंटर मार्क्स। एंड देन जो डेटा है, चलिए इसको डी पे मैं ले लेता हूँ। इसका पहला एलिमेंट है लिस्ट का रोल नंबर, देन नेम, देन मार्क्स। तो डेटा मुझे मिल गया। अब लिखने का तरीका सिंपल है, यानी कि आपका राइटर डॉट, सिंपली मैं लिख देता हूँ राइट रो, एंड देन इसमें हमने डेटा को लिख दिया। देन चॉइस हमने यूज़र से पूछनी है दोबारा। सिंपली आपका इनपुट के अंदर हम पूछ लेते हैं अनदर रिकॉर्ड। अगर एक रिकॉर्ड और आपको इंसर्ट करना है, या जितने भी रिकॉर्ड आप यहाँ पे एंटर करवाना चाहें वो येस नो के अंदर, एंड देन आपका एक क्लोज हो गया। देन इस फाइल को मैं फाइनली क्लोज यहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए इतना ही केवल हमारा यहाँ पे काम है, यानी कि आपने एक राइटर क्रिएट करना है, उसमें आपने फाइल का जो पॉइंटर है उसको मेंशन करेंगे। डेलीमीटर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देन चॉइस में हमने स्टार्टिंग में डाल दिया वाई। देन वाइल जब तक आपकी चॉइस की वैल्यू वाई होती है तब तक आप डेटा रीड करेंगे एंड इसको फाइल में आप स्टोर करेंगे राइट रो की मदद से। देन अगेन चॉइस हमने पूछनी है यूज़र से। अब देखिए ऐसे ही राइट रो में आपका जो काम होता है वो इस फॉर्म में आपका डेटा को स्टोर करेगा, यानी कि एक रो में। लेकिन अगर आप राइट रोज करते हैं तो इस फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा, यानी कि जैसे पहली सब लिस्ट हो गई, देन इसके अंदर आपकी सब लिस्ट है। तो ऐसे भी आप चाहें तो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। या सिंपली चलिए मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल डेटा मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स दिया। देन अगेन सेकंड का रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ऐसी थर्ड का मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो इस तरीके से लिस्ट जो बनेगी, तो सिंपली आप राइटर डॉट राइट रोज करके सिंपली इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो राइट रोज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम 1 बाय 1 यहाँ पे डेटा को रीड कर रहे हैं, तो उसी फॉर्म में हमने स्टोर किया राइट रो के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आपने केवल राइट CSV फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो ये तो हो गया राइटिंग ऑपरेशन या स्टोर हमने किया। अब अगर हमने रीड करना है तो रीड के लिए भी हम फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल रीड हमने करना है CSV मॉड्यूल से। तो इसके लिए सबसे पहले फाइल को हम ओपन करेंगे। तो ओपन मैंने यहाँ पे किया, फाइल का नाम है student.csv। तो student.csv को हम यहाँ पे आपका इससे डेटा को हमने रीड करना है। अब रीड करने के लिए देखिए जैसे हमने यहाँ पे राइटर क्रिएट किया है, ऐसे हमने रीडर क्रिएट करना होता है। तो r इक्वल्स टू आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, csv.reader। तो csv.reader मैं यहाँ पे करूँगा। देन किस फाइल के लिए, student.csv, जिसका फाइल पॉइंटर है p। तो देखिए अब सारा डेटा जो आ गया है वो लिस्ट के फॉर्म में आता है इसी रीडर के अंदर। देन आप चाहें तो इसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं लूप की मदद से। तो फॉर x इन r, एंड अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं x की वैल्यू को, तो x में सबसे पहले आपको मिलेगी जो पहली रो है, देन दूसरी रो, देन थर्ड रो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है इस फाइल से। तो केवल राइटर बनाना है, रीडर बनाना है, एंड देन इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो p डॉट क्लोज, एंड देन फाइनली हम यहाँ पे राइट CSV को कॉल करेंगे, राइट CSV, एंड दूसरा हमने किया था रीड CSV।
तो देखिए सिंपल सा ही है, केवल इतना हमारा प्रोग्राम है रीडिंग के लिए, एंड देन इन फंक्शंस को कॉल करके हम सिंपली डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं CSV फाइल के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे CSV फाइल में डेटा स्टोर होता है और कौन कौन से फंक्शंस इसमें यूज़ होते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसका कंप्लीट प्रोग्राम भी यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली। तो नेक्स्ट वीडियो है आपकी वीडियो नंबर 77।